हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आप अपनी क्लास को रेगुलर करते हैं। अपन प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने भी पहली क्लास को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अपन ने प्रतिशत को भिन्न रूप में और भिन्न को प्रतिशत के रूप में पढ़ना सीखा। अब पढ़ते हैं अपन परसेंटेज के एक एक टाइप करते हैं, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बेसिक से ही चलेंगे अपन। तो आज अपन टाइप नंबर 1 लेते हैं। तो अपनी टाइप नंबर 1 होगी, जैसे कोई दिया होगा x का a प्रतिशत का b प्रतिशत का c प्रतिशत क्या होगा, ऐसा कोई अपन को सवाल देगा। तो अपन इसको किस रूप में लिखेंगे भाई? x का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो प्रतिशत a प्रतिशत दिया होता है, a का मतलब क्या होगा? प्रतिशत हटाएंगे 1/100, अब का गुणा b/100 का c/100, इस रूप में लिख लेंगे। ये अपना टाइप नंबर ए होगा भाई। x का जैसे अपन को दे देगा भाई 100 का 10%, 100 का 10% का 10% का 10% क्या होगा, ऐसा सवाल दे देगा अपन को। तो अपन इसको इस फॉर्म के रूप में लिख लेंगे। जैसे एक बेसिक सवाल लेते हैं अपन को भाई, 400 का 10% का 10% का 10% क्या होगा, ऐसा कोई अपने को सवाल दे देगा। तो अपन उसको किस रूप में लिख लेंगे भाई? इस रूप में लिखेंगे। परंतु अपन को अब डायरेक्ट 1/100, ये तो मतलब क्या हो गया? जैसे 20% दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? 20/100। तो कितना है? 1/5। तो अपन को क्या करना है भाई? फ्रैक्शन का अपन जब पिछली क्लास में फ्रैक्शन सीख चुके हैं, तो अपन इनको डायरेक्ट फ्रैक्शन रूप में लिख लेंगे, भिन्न रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट उसको क्या लिखेंगे? भिन्न रूप में लिखेंगे। सो अपन ये तो अपन ने क्या है भाई, तरीका सीखा है बेसिक कैसे होता है। तो अपन डायरेक्ट करेंगे कैसे सवाल को भाई? 400 दिया हुआ है, 400 का मतलब गुणा, तो 10% 1/10 का 10% 1/10 का 10% 1/10। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या बच गया? 4/10। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 से काटेंगे 2/5, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। तो ये अपना एक बेसिक सवाल हो गया भाई। ये टाइप हो गई x का a% का b% का c%। ये तो अपन ने छोटा सवाल किया था। अब देखते हैं फ्रैक्शन का यूज कैसे होता है। ये तो अपन ने 10% दे रखा था, तो अपन ने आसान कर लिया। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल इस पे ही। तो आप तो बस कंटिन्यू रखो, अपन बेसिक से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो ये सोच रहे हो, इसका यूज आगे अच्छी तरह से होगा। बड़े बड़े सवालों में ये नहीं सीखेंगे तो अपन अगली टाइप को नहीं कर भाई। गणित विषय ही ऐसा है कि कंपटीशन को अपने को बेसिक से जब तक छोटी चीज नहीं आएगी, जब तक अपन बड़ी चीज नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आपको तो बस इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। इस पर आपको डेली एक क्लास अपन अपलोड करते हैं, बस ज्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। डेली 2 टाइप या 3 टाइप सीखेंगे। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं अपन भाई। 420 का 14.2/7% का 16.2/3% क्या होगा, ये सीखते हैं। अब अपन 420 का 14.2/7% और 16.2/7% क्या होगा, इसको सीखते हैं। तो अपन करेंगे क्या भाई? बस 420 लिखा, का मतलब गुणा 14.2/7 क्या होता है? 1/7 होता है भिन्न रूप, और इसको प्रतिशत का मतलब गुणा, और 16.2/3 का मतलब क्या हो गया? 1/6। अब 6 सत्तू 42, तो कितना बच गया? 10। तो
तो अपना आंसर क्या आ गया 10। अब यदि इसको अपन भिन्न रूप में चेंज करें भाई, इस रूप में लिखे तो इसको क्या करेंगे भाई, 14 सत्ता 98, तो 2/7 100/7 और गुणा में फिर 1/100 कर दे, कितना आता है 1/7। तो अपना भिन्न रूप से हो गया। कितनी सेकंड लगी, मात्र 10 सेकंड लगी। तो अपने को इस रूप में भिन्न का यूज होगा, इसलिए अपने को फ्रैक्शन याद होना जरूरी है। तो आज अब अपन प्रत्येक टाइप के 1 2 3 सवाल देखने क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो अपना पहला टाइप इस प्रकार होगा, इस पे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अगला टाइप अपना हो जाएगा जैसे x का a% बराबर xi का क्या हो जाएगा b%। तो उसमें x, अब देखते हैं अगला टाइप अपना x का a% तथा बराबर y का b%। क्या आ जाएगा, इसमें अपने को एक्स वाई को किस रूप में लिख सकते हैं। तो x का मान, तो अपन x बराबर 1, तो इसमें पूछ लेगा एक्स वाई का अनुपात क्या होगा। तो अपन इसको किस रूप में लिख देंगे भाई, x बराबर x गुणा 1/100 y गुणा b/100। ठीक है, इसको इस रूप में लिख देंगे। पूछेगा सवाल में एक्स वाई की वैल्यू क्या है, तो अपन निकाल लेंगे। अब देखिए सवाल से देखते हैं अपन भाई, जैसे पूछते हैं 120 का 16 सही 2/3% और y का दे दे भाई, y का 14 सही 2/7%। तो ये अपने को सवाल लेते और पूछ ले y का मान क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 120 का गुणा 16 सही 2/3 कितना हो गया 1/6 हो गया। अब y का मतलब गुणा 14 सही 2/7 का मतलब क्या हो गया 1/7। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितने हो गया 6 दूनी 12, 0 कितना हो गया 20 आ गया। अब अपन करते क्या भाई, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्या करेंगे y गुणा 1/7। तो y की वैल्यू चाहिए तो कितने आ जाएगा 7 दूनी 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें देगा x का इतना प्रतिशत y का इतना प्रतिशत, या तो x की वैल्यू दे देगा तो y की निकालवा लेगा, y की वैल्यू देगा तो x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इसमें ऐसे सवाल आएंगे और उसमें अलग अलग तरीके से अपने को पूछेगा। तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा सवाल अपन का टाइम की बचत जब ही होगी जब अपने को क्या होगा भिन्न रूप पता होगा। ठीक है, तो अपना दूसरा टाइप आता है कि x का a% बराबर y का b%। इसमें क्या करेगा, या तो x की वैल्यू दे देगा तो y की निकलवाएगा, या y की वैल्यू देकर किसकी वैल्यू निकलवा लेगा x की वैल्यू निकलवा लेगा। ऐसे सवाल आ जाएंगे। एक सवाल और देखते हैं इसी रूप का। एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो अब अपन सीखते हैं, जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। अपना हो गया 1200 का 1/12 सही 1/2% बराबर y का 33 सही 1/3% है, तो y का मान बताइए। ऐसा सवाल आ जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, 1200 का 12.5% बराबर y का 33 सही 1/3% हो, तो y का मान बताइए। तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे भाई, 1200 का 12 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया 1/8 हो गया। अब y का कितना दिया हुआ है, y का दिया हुआ 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या हो गया 1/3। अब 8 से काटेंगे कितना हो गया 8 एकम 8, बच्चे कितने 4 4 1 0 8 5 40 150, कितनी बार कट गए 150 बार।
अब ये भी इधर 1/3 है तो y की वैल्यू चाहिए, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, 15 3 45, कितनी आ गई y की वैल्यू 450। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है, या तो x की वैल्यू देके y की पूछ लेगा या y की वैल्यू देके x की पूछ लेगा। तो अपन ने दो टाइप सीखे, पहले तो भाई वो दे देगा कि क्या मान होगा x का a% का b% का c%, तो अपन उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसको भिन्न रूप को किस में बदल, प्रतिशत रूप को भिन्न रूप में बदल देंगे, ठीक है। तो आज अपने ये दो टाइप सीखे और इसका बेसिक लेते हैं थोड़ा, बेसिक से ही अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो और भी थोड़ा, जैसे अपने को दे दे कि x का y%, ठीक है, तो x का y%, अभी हमने सीखा था x y/100, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, जैसे इस पर भी बेसिक लेते हैं थोड़ा, कह देगा कि 560 है का 12 से 1/2% कितना होगा, ऐसा आएगा का 12 से 1/2% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 560 का मतलब गुणा 12 से 1/2 का मतलब क्या हो गया 1/8, तो 8 7 56, तो कितना आ गया 70। तो 560 का 12 से 1/2% कितना होता है भाई 70, ठीक है। ये अपन बेसिक तरीके से सीख रहे हैं बिल्कुल। और देखते हैं, देखो भाई 600 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो 600 का 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6 होता है, तो 1/6 क्या, ये तो कितना हो गया 100 हो गया। और सीखते हैं, जैसे अपने को दे देगा भाई 720 दे देगा, पूछेगा कि भाई का 71 सही 3/3% है, 720 का 71 सही 3/3% है, तो अपन क्या करेंगे भाई 720 गुणा में, अब ये क्या हो गया 71 सही 3/3, 71 सही 3/7 कितना होता है 5/7, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन भाई, इसमें 7 का भाग देंगे, कितनी बार चलेगा 7 का भाग दिया तो, या इसको गुणा कर लो 7 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 7 35 3600/7, ये आ जाएगा। यदि अपन को इसका भिन्न रूप नहीं पता है तो पहले इसको गुणा करो, 7 एकम 7 7 7 49, कितना हो गया 497 हो गया, प्लस 3 करो तो 500/7, फिर 1/100 करो। अपने को टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट क्या कर लेंगे अपन, 71 सही 3/7 है तो इसको क्या लिख देंगे 5/7, इसलिए मैंने कहा था कि फ्रैक्शन अपन को याद करने, ठीक है। ये अपन ने सीखा और इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे कोई सवाल आएगा इस टाइप का, टाइप 3 डाल लेते हैं अपन, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत क्या है y है, तो इसका मतलब क्या हो गया x का कितना प्रतिशत y है। जैसे सवाल से समझते हैं, अपन को पूछ ले कि भाई 40 का कितना प्रतिशत 8 है, ठीक है। तो मैंने भाई का 40 का कितना प्रतिशत क्या है 8 है, कितना प्रतिशत क्या है 8 है, तो अपन इसको क्या करेंगे भाई 40 का कितना प्रतिशत क्या है 8 है, तो अपन भाई 40 का, अब क्या पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लिखो, तो आप बराबर में क्या दे रखा है 8, या तो इस तरीके से करो भाई 40 का मतलब प्रतिशत क्या कितना 8 है, बराबर 8 कर दिया,
तो अपन को प्रतिशत चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 8/40, तो इसको प्रतिशत लगाना है तो बटे में गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो अपन 1 0 से 1 0 तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, तो 40 का 8 कितना है 20% है। या अपन डायरेक्ट कर लेंगे भाई 8/40 प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो जिसके साथ का या से होगा उसका मतलब क्या हो गया वो बटे में जाएगी। ठीक है, अब अपन आगे 3 सवाल देखते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनसे आगे बहुत ज्यादा बेसिक सवाल हैं, उनसे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं 3 सवाल लिख देता हूं आपके सामने, फिर उनको समझते हैं। ठीक है, पहला तो आ जाएगा अपने पास भाई 125 225 का कितना प्रतिशत है। पहला सवाल ये आएगा अपना भाई 125 225 का कितना प्रतिशत है। अब दूसरा ही सवाल बन जाएगा भाई 125 से 225 कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरा सवाल बनेगा अपना भाई 125 225 से कितना प्रतिशत कम है। ये सवाल 3 सवाल है। अब एक एक बढ़ते हैं अपन भाई 125 से 225 का कितना प्रतिशत है, तो अपन प्रतिशत निकाल के देखते, जैसे अपन भाई कक्षा में बात करते हैं, अपन किसी बोर्ड के एग्जाम देते हैं 10th क्लास के, तो उसमें आते हैं भाई 600 कुल प्राप्तांक कितने होते हैं 600 होते हैं। जैसे अपने 600 में से कितना भाई 420 अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो अपन प्रतिशत भाई 600 का, तो ये 420 600 का कितना प्रतिशत है, तो अपन क्या करते थे भाई जो प्राप्तांक प्राप्त तो किए हैं उसको तो ऊपर लिखते थे और कुल को क्या कर देते थे नीचे, और कितने का भाग कितने से गुणा करते थे 100 से। तो इसका मतलब भी तो यही हो गया 125 225 का कितना प्रतिशत है, तो 2 0 से 2 0 तो कितना हो गया 70%। तो इसको भी इसी प्रकार से सीखेंगे भाई 125 225 का कितना प्रतिशत है। तो अपन क्या करेंगे भाई 125 को तो कहां लिख देंगे अंश में, और 225 को कहां लिख देंगे नीचे। तो 125 बटे में 225 और प्रतिशत चाहिए तो अपन कितने से गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरा क्या कह रहा है 125 से 225 कितना प्रतिशत अधिक है। 125 से 225 कितना प्रतिशत अधिक है, तो अपन क्या करेंगे भाई बड़ी संख्या में से अधिक कितना है भाई 125 से 225 कितना प्रतिशत अधिक है, तो अपन क्या करेंगे भाई दूसरे का 225 माइनस में 125 तो कितना आ गया 100 आ गया। अब पूछ किससे रहा है 125 से 225, तो जिससे पूछेगा उसी तो कह रहे हैं। यहाँ किस कह रहे हैं 125 225 का, इधर क्या कह रहे हैं 125 से 225 कितना प्रतिशत है, किससे पूछ रहा है 125 से, तो 125 कहाँ आ जाएगा हर में आ जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहे हैं 125 225 से कितना प्रतिशत कम है, तो 125 225 से कितना प्रतिशत कम है, तो अपन भाई कम कितना है 225 माइनस 125 तो कितना कम है 100। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है 225 से कितना प्रतिशत कम है, तो 225 कहाँ चला जाएगा हर में चला गया। अब परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। आया समझ में, एक बार देख ये बेसिक है, आगे बढ़ते जाएंगे तो अपन इसी पर यूज होगा। तो आपको बस अपन बेसिक सीखेंगे तो क्या हो जाएगा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो अपने आगे सवाल और भी बहुत कम टाइम लगेगा। तो आपको बस बेसिक समझते जाना है और बस एक कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है, और आपको इसको चैनल को एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें लाइक करें। तो आपको यहाँ बेसिक से
और एडवांस तक लेके जाएंगे। अब देखो प्रतिशत निकालना है तो इसको सोल्व करो। ये कितने से कट जाएगा? 25 से। 25 पंजा 125 और 25 का 9 से करेंगे तो कितना हो गया? 5/9। अब देखो एक बात, फ्रैक्शन कैसे काम आएगा। अपना कितना आ गया? 5/9 गुणा में 100। ठीक है, तो 100 का तो मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। अब ये 5/9 है तो अपन 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 1/9 को अपन ने क्या सीखा है? 11 सही 1/9 प्रतिशत। भाई 100 का मतलब तो क्या हो गया? प्रतिशत। तो 1/9 का मतलब क्या हो गया? 11 सही 1/9। और अपने को चाहिए कितना? 5/9। तो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 5 से। 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजा 55। 1 से किया तो कितना हो गया? 5। तो आ गया 55 सही 5/9%। ठीक है, तो इसलिए अपन को याद होना चाहिए। अब आप इसमें क्या करो? 500 100 से गुणा करोगे 500/9। अब इसमें भाग देना सरल था या इसको इस प्रकार करना सरल था? तो अपने को पता है भाई 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9 और 5 से गुणा करना है तो कितना हो गया? 55 सही 5/9। अब दूसरा देखते हैं अपन ये। अब इसको सोल्व करो, कितना आ गया? 25 होगा 100 और ये 50 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई? ये तो चलो सरल 80%। यही यदि इसको नहीं काटेंगे तो अपन को पता है 100 का मतलब प्रतिशत। अब 4/5 तो 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 80%। ठीक है, अब इसके देखते हैं भाई ये कितना आ जाएगा? 25 से काटेंगे 4 बार और 25 से काटेंगे 9 बार तो 4/9 गुणा में 100। 100 का मतलब प्रतिशत और 1/9 आ गया। 1/9 का मतलब क्या हो गया? 11 सही 1/9 और 4 दिया हो तो इसको 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया? 44 सही 4/9%। ठीक है, तो आज अपने इतना ही बेसिक 2-3 टाइप सीखे हैं। ठीक है, तो आप इसको रेगुलर करो और क्या करो? वैसे एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर को, चैनल को है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं और अपना कल इस क्लास को कंटिन्यूटी रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।